जननी तू जीवन दायिनी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, यहाँ इस हद तक बात बढ़ चुकी है। इधर ये सब कुछ नया नहीं है मौसी, घर घर का यही हाल है। एक छत के नीचे रहने का, खाने का, पीने का, मस्ती मजा करने का, झगड़ा करने का, पर रहने का और सोने का मात्र अलग अलग। आओ इधर अपने खेड़ेगांव जैसा थोड़ी है। हमें कभी कभी लगता तो था कि इनमें सब कुछ सही नहीं है, पर इतना गलत हो रहा है ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा हमने। पर मौसी, अभी आप आ गई हो ना, आप सब कुछ ठीक कर दोगी। हम पर जहां पति पत्नी एक कमरा तक साझा करने को तैयार नहीं है, वहां हम क्या कर सकते हैं? अनिरुद्ध बाबा की मदद। एक वही तो है जिनकी वजह से इतना लड़ने के बावजूद भी माँ बाप अलग नहीं हो पा रहे। और मौसी, साथ में आप भी समझाओगे ना तो वो नक्की समझ जाएंगे। शायद समझ जाएंगे, पर क्या वो मानेंगे? हमारे देवेन, वो शायद मानेंगे, पर मिनोली वो नहीं मानेंगी। क्या नहीं मानूंगी मैं? हाँ, बताइए, क्या नहीं मानूंगी मैं? ऐसी कौन सी बात डिस्कस करने की जरूरत पड़ गई इसके साथ बैठ के, और वो भी मेरे बारे में? चल तू बता। हाँ? क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? वो और क्या नहीं मानूंगी मैं? दादी! एक गुजिया ले लूं? ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, सिर्फ एक गुजिया के लिए मम्मा मना थोड़ी ना करेगी। क्यों मिनोली? सिर्फ एक गुजिया के लिए तो तुम मान ही जाओगी ना? माँ, आपकी बहू आपके पोते के साथ इतनी भी सख्त नहीं है कि वो उसे एक गुजिया भी खाने ना दे। अच्छा, तो गुजिया के बारे में बात हो रही थी। हम गुजिया की बात कर रहे थे। हाँ। वो क्या है ना मिनोली, माँ को लगा कि अनिरुद्ध के हेल्थ इश्यूज की वजह से तुम उसे एक गुजिया भी खाने नहीं दोगी। मान जाओ ना, एक तो खाने दो यार। जस्ट वन गुजिया मॉम, एक तो खाने दो ना प्लीज। ठीक है, एक ले लो। जाओ 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 जाओ। लेकिन सिर्फ एक ही। थैंक यू मॉम, लव यू। लव यू टू। चलो यहाँ से चलते हैं। अब बताइए माँ, आखिर बात क्या है? हम सच में ही गुजिया के बारे में बात कर रहे थे। हो साहब, गुजिया की बात चल रही थी। मैं आती है। हाँ, तुम्हें पता है ना अनिरुद्ध, जब घर पे बड़ों की पार्टी होती है तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? जब घर पे बड़ों की पार्टी होती है तब मुझे अपने रूम में ही रहना होता है। वेरी गुड। और तुम्हें पता है, आज की पार्टी एक बहुत बड़े क्लाइंट की ऑनर में है, और अगर किसी भी वजह से वो थोड़ा भी अपसेट हो गए ना, तो हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमें। गॉट इट? आई गेट इट मॉम, आपके लिए अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। लेकिन दादी माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ। मैं। Enough is enough. Okay? अब जाओ अपने रूम में। Just go. तुम उस पे क्यों चिल्ला रही हो? तो और क्या करूं डैड? क्योंकि देवेन या उसकी मॉम पर चिल्लाने का तो शायद ही कोई मतलब हो।
और अनिरुद्ध भी जब से लखनऊ से आया हुआ है कुछ अलग ही टोन पे बात कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आज की पार्टी की प्रिपरेशन पे ध्यान दूं या इनके ऊपर फोकस करूं। डोंट वरी मिनोली, माँ को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। पार्टी के दौरान वो अपने कमरे से नहीं निकलेगी बाहर। रही बात अनिरुद्ध की, तो उसको तो तुमने अच्छी तरह से समझा ही दिया है और वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। एंड व्हाट अबाउट यू? इनफ। अब तुम दोनों बात को मत बढ़ाओ। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो मिस्टर गोयल के सामने हमें एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह रहना होगा। आज शाम पे फोकस करो, दैट्स ऑल। अभी तुम दोनों ऑफिस जाओ। लेकिन मिस्टर गोयल ने अभी तुम्हारा प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कहाँ किया है मिनोली, कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? रिलैक्स, तुमने इतनी मेहनत की है, आई एम श्योर उन्हें ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आएगा। हैव फेथ। ये मेरी गट फीलिंग्स है देवन। जितना प्राइसी मिस्टर गोयल इस कंपनी के लिए एक्ट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता हमारी एजेंसी को ये डील देने वाले हैं। और मुझे किसी भी कीमत पे ये डील चाहिए, क्योंकि ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारी गट फीलिंग सही ही हो सकता है गलत भी हो जाए। मेरी गट फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती है देवन। हाँ, एक बार हो गया था जब मैंने तुमसे शादी की, जबकि मेरे पापा ने मुझे मना भी किया। हमारी हर डिस्कशन का अंत यही क्यों होता है मिनोली? क्योंकि मेरी हर प्रॉब्लम की शुरुआत यही से होती है। मैं जा रहा हूं। कहाँ? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं। लेकिन मेरा पूछना जरूरी है। इतना जरूरी डिस्कशन चल रहा है कंपनी के अकाउंट को लेकर, जो मिस्टर गोयल को हम देने वाले हैं, और तुम जा रहे हो। तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि कंपनी को डील मिले या ना मिले, कंपनी भाड़ में जाए, है ना? ऑफ कोर्स मुझे इस कंपनी से मतलब है, लेकिन हम यहाँ कंपनी के बारे में या फिर मिस्टर गोयल के बारे में डिस्कस ही कहाँ कर रहे हैं? हम तो यहाँ शादी की गलती के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। जो दुख इंसान को सता रहा होता है ना, वो बार बार जुबान पर आ ही जाता है। इससे पहले कि बात बिगड़े, आई थिंक आई शुड लीव। सवाल फिर वहीं पे आता है, कहाँ? मिनोली, एचआर मैनेजर से मैंने परमिशन ले ली थी कि मैं 1 घंटे पहले चला जाऊंगा, दैट्स इट। तुम शायद भूल रहे हो, उसकी बॉस भी मैं ही हूँ। ऑफ कोर्स जानता हूँ, तुम भूलने कहाँ देती हो? दिन रात यही तो जताती रहती हो कि तुम यहाँ सभी की बॉस हो। तो ज्यादा सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑफ कोर्स आई नो, खोखला सरकाज़म बेकार है अगर उसका कोई इलाज ना किया जाए। मतलब ये कि तुम नहीं समझोगी। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि क्या मैं जा सकता हूं या नहीं। अनिरुद्ध के स्कूल ओवर होने में अभी काफी टाइम है। अपने माँ के लिए जा रहे हो? हाँ, माँ एक रीजन डेफिनेटली है, लेकिन मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन है तुम और तुम्हारी कंपनी की तरक्की, जिसके लिए आज रात को एक शानदार पार्टी दी जा रही है मिस्टर गोयल को इंप्रेस करने के लिए और उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। तो वो पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मुझे ही करनी होगी ना। अब बताओ, जाऊं या नहीं? जाओ। एक ही वजह से मैं तुम्हें झेल रही हूँ मिस्टर देवेन कौशल, और वो है अनिरुद्ध। कैसा रहा ट्यूशन क्लास? ओके। मैथ्स का टेस्ट हुआ? यस। कैसा किया? छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई। छोटी सी सिली मिस्टेक वाले बच्चे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। 1 मिनट पापा। क्या? कैच। क्या पापा एक बॉल तक नहीं पकड़ सकते? अनि रुको। थैंक्स। बाय बाय। चले? चल। माँ,
माँ ये लीजिए, क्या है? ये है फायर अलार्म का इलाज। क्या? बिजली का दिया। बिजली का दिया? वो क्या है ना माँ कि असली दिया तो जला नहीं सकते ना, नहीं। इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलेगा? रुकिए मैं बताता हूँ कैसे। इसे पहले हम निकालेंगे। हाँ, अब इसको यहाँ लगाया, अब ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, ये ऑन, ये ऑफ और ये ऑन। अब आप जब तक चाहेंगे तब तक इसे ऑन रख सकते हैं, जब ना चाहे ऑफ कर दीजिएगा। कमाल है ना, यहाँ पर तो दिए भी नकली मिलते हैं। हाँ माँ, यहाँ ज्यादातर चीजें नकली मिलती है। पर बिल्कुल असली जैसा दिखता है। हाँ, अच्छा है बेटा। और भगवान तो क्या बस भावना देखते हैं। ये भी चलेगा। पर यहाँ लोग असली और नकली में फर्क कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है माँ, दिखावे की दुनिया है। यहाँ पर असली और नकली का फर्क समझने में पूरी उम्र बीत जाती, फिर चाहे बात वो चीजों की हो या फिर इंसान के बर्ताव की। अब आज की इस पार्टी को ही ले लीजिए। यहाँ पर आज ये डील होने के लिए, हम अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जाएंगे भी, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल तो यही है ना कि मुनाफे के लिए व्यवहार असली हो या नकली, सब कुछ सही ही है। समझ में नहीं आई बात। छोड़िए ना माँ, ये सारी बातें समझने के लायक भी नहीं। पर माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि पार्टी के वक्त आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, याद है ना आपको? नहीं नहीं बेटा, हम नहीं निकलेंगे बाहर। मैंने अनिरुद्ध से भी कह दिया है, वो भी कमरे में ही रहेगा। से भी हम इस किस्म की पार्टी से दूर ही रखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा करते हैं आप। अच्छा है, वो अपने कमरे में रहेगा, हम यहाँ रहेंगे। कुछ भी जरूरत पड़ी तो चित्रा है ना, उन्हें ही कह देंगे हम। हाँ, मैंने सब कुछ समझा दिया है उसे। मेरी प्यारी माँ। हे प्रभु, इस घर पर आपकी कृपा बनाए रखे। इन्हें ये डील मिल जाए ताकि हमारे बच्चों के बीच जो अनबन है वो कम हो जाए। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए गोयल साहब? पार्टी में नहीं जाना है क्या? जाना तो पड़ेगा ही। तुमने इनविटेशन जो एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे अब तो इनकार की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि आप उन लोगों को जानते ही नहीं हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब आप जानते हो कि आपको इनवाइट सिर्फ इसलिए किया गया है कि उन्हें कुछ फेवर लेना है, तो मुझे तो ये बहुत इंसल्टिव लगता है। यानी कि आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि उन्हें आपसे कुछ काम है। तो ये इज्जत नहीं, स्वार्थ होता है। और आपको सम्मान नहीं, स्वार्थ की शॉल पहनाई जा रही है मैडम। और ये भी रिश्वत का एक मॉडर्न वर्जन है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। अरे छोड़ो ना, अब तुम तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। तैयार तो मैं हो जाऊंगा और चलूंगा भी, लेकिन अगर इस रंजीत सिंह को ये लगता है कि मुझे पार्टी देने से उसे वो डील मिल जाएगी, तो वो बहुत गलत सोच रहा है। मिस्टर गोयल, होप आप ये पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली। ये क्या पी रहे हैं आप? मैंने आपके लिए एक खास चीज मंगवाई है। This is original French wine, sir. You should try. नो थैंक्स मिस्टर सिंह, मेरे लिए आज का इतना कोटा काफी है। I will not insist. आप लोग कुछ स्टार्टर क्यों नहीं लेते? बेनोली, यस डैड। प्लीज गेट देम द स्टार्टर। श्योर श्योर श्योर, मैं लेके आती हूँ अब। ओके, Mr. Goyal, please have Yeah. something. प्लीज। नो थैंक्स। Some special Swiss cheese for you. ऐसे क्या कर रहे हो जी? अगर आपको इन्हें डील नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम इनकी पार्टी तो खराब मत कीजिए। आपको टूल के बारे में कुछ बता दें।
कौन? मैं चित्रा सूप आणलंय. गरमागरम सूप. मावशी खूप दुखतंय का? खूब? मतलब बहुत दुख रहा है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा दुख रहा है. क्या है ना, हम यहाँ आकर चल फिर नहीं रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, बस बैठे बैठे खा रहे हैं. नहीं तो क्या है, इधर की जो हवा है ना वो समंदर वाली हवा है, उसकी वजह से भी बहुत दुखता है. अच्छा, समंदर की हवा की वजह से दर्द बढ़ता है? हाँ, भरते जाऊ द्या, मैं मस्त दबा. नहीं बेटा नहीं, आप जाइए, नीचे मेहमानों को आपकी ज्यादा जरूरत है. ये तो चलता रहेगा. बरं ठीक है, पर गर्मा गर्म सूप है, पी लो. हाँ, मैं फिर खाना लेके आती है. येऊ? हाँ, ये हाँ. मेरी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, इनकी आवाज पर अंदर आ सकती है. गुजिया. देवा रे देवा. अली बाबा देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट. ओगो भाई, अली बाबा, अली बाबा. बाबा रे बाबा, ये पोरगा मरवाएगा मेरे को एक दिन. दादी माँ. अरे अनी, अरे पर आपको तो आज कमरे में रहने के लिए बोला था ना? हाँ, पर मैं वहाँ पर बोर हो गया था. और देखिए, ये गुजिया बहुत टेस्टी है. मैंने आधी गुजिया खा भी ली और मैं बीमार भी नहीं पड़ा. पता नहीं मम्मा क्यों डरती हैं. वो आपकी माँ है ना, इसलिए डरती है. पर मैं तो बीमार नहीं पड़ा ना, तो मुझे बीमार और वीक क्यों फील कराती हैं? और यू नो दादी, जब मैं दादू के साथ होता था तो मुझे लगता था मैं सबसे स्ट्रांग हूँ. पर दादू हमें छोड़ के क्यों चले गए? दादी कहाँ चले गए? वो भगवान जी के पास चले गए, पर वो हमें छोड़कर नहीं गए. वो हमें वहां से देख रहे हैं, हमारे लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं. लाइक एंजल? हाँ. बट इट्स नॉट फेयर दादी. मुझे दादू के लिए बहुत सैड फील होता है. इधर गॉड हमको इतना दुख क्यों देते हैं दादी? भगवान हमें कभी दुख नहीं देते. शास्त्र कहते हैं हमारे अंदर का डर और लालच ही हमारे दुख का कारण है. डर और लालच? तभी तो याद है आपके दादू हमेशा आपको बहादुर बनने के लिए कहते थे. आई एम ट्राइंग दादी. मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, हमें पता है. अब बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और अब बहुत जल्द बहुत बहादुर बन जाओगे. गुड्डा. अरे रुकिए, हमें आपको कुछ दिखाना है. क्या? दिखाते हैं. ए भगवान, ये देखिए. वाह, डॉल्स आपने बनाए? हाँ, हमने बनाए. ये तो दादू जैसी है और ये एकदम आपके जैसी लग रही है. ये डॉल्स तो एकदम रियल लग रही है दादी. लेकिन आपकी वाली डॉल ने अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? आपको पता लग गया? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आपके दादा आपकी दादी को बहुत डरावनी कहानी सुना रहे थे, भूत वाली. घोस्ट स्टोरीज? दादू आपको घोस्ट स्टोरीज सुनाते थे? हाँ, बहुत डरावनी हुआ करती थी, पर बहुत मजेदार भी. यू नो मिसेस गोयल,
जब से हमें पता चला कि ये डील सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गोयल के हाथ में है, तब से हम कितना रिलैक्स हो गए। बिकॉज एवरीवन नोज मिस्टर गोयल अपनी डील में कितने फेयर रहते हैं। मैंने तो पापा को पहले ही कह दिया कि ये डील अगर हमें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे काम की वजह से मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, है ना मिसेस गोयल? मैं आए? या श्योर, एक्सक्यूज मी। May I have the honor, please? Yeah, sure. अगो देवा बाबा, आप इधर काय को आया? हाँ, मैडम मेरे को बूम मारेगी ना। जाइए जाइए अनी, अपने कमरे में जाइए जल्दी, वरना इस बेचारी को खामखा डांट पड़ेगी ना। हाँ ओके, लेकिन कल आपको मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। हाँ पापा सुनाएंगे। प्रॉमिस? हाँ हाँ पक्का पक्का वादा। हाँ जाइए। क्या हो गया है? ये क्या कर दिया हमने? हे, दाग ये तो और भी खराब हो गया। क्या करें? देवेन से पूछते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.